हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अश्विन और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिकल सीरीज और मेडिकल लेक्चर्स का एक पूरा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, नॉर्सेट है या फिर नर्सिंग पीजी एग्जाम्स हैं या यूजी एग्जाम्स हैं, उनके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं लेक्चर्स। इसमें हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज या क्वेश्चन पेपर को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके बीच बीच में मैं आपको वन लाइनर्स बताता रहूंगा, तो वो वन लाइनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, और हर हफ्ते हम ऐसे ही लेक्चर्स डिटेल्ड में लेकर आने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, पहला सिस्टम हम कवर करने वाले हैं वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। इसके 4 से 5 लेक्चर्स में मैं ख़त्म करने का उसको ट्राई करूंगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे को इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी का प्रॉपर जवाब आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट और कैनाल दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा ट्रैक्ट है, दिस इज पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पिक्चर यहाँ पर हमने लिया है। फ्रॉम माउथ, माउथ से लेकर और एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक जो ये रास्ता जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, दिस इज जीआई ट्रैक्ट, ठीक। दिस कवर्स जीआई ट्रैक्ट। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ, माउथ से लेकर एनस तक। और इसका काम क्या होता है जीआई ट्रैक्ट का? तो जीआई ट्रैक्ट का जो काम होने वाला है, इंजेशन, खाने का या कुछ भी आप पीते हैं उसका इंजेशन से लेकर ब्रेकडाउन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन उसका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन इसको बोल सकते हैं, थ्रू एनस, एनस के रास्ते एक्सक्रीशन होना। तो ये उसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, और इसका मोटिव एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जिससे हम डेली टू डेली जितने भी हमारे काम होते हैं वो करते हैं। अभी आता है कि फ्रॉम माउथ टू एनस, ये बहुत बड़ा ट्रैक्ट है ना। यहां से देख रहे हैं कि यहां से और यहां तक, एनस तक, बहुत ये लंबा ट्रैक्ट है, ठीक। इस ट्रैक्ट में डाइजेशन कैसे होता है? अभी यहां पर देखिए, दो तरह से हम डाइजेशन को ले सकते हैं। पहला डायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट हो रहा है, जो डायरेक्टली ऑर्गन इन्वॉल्व है उसको हम कहेंगे डायरेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट हो रहा है, भाई घूम फिर के किसी ना किसी तरह से वो डाइजेशन की प्रोसेस में मदद कर रहा है, तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है आखिर? तो इसको लेते हैं पहला, डायरेक्ट या ऑर्गन्स में लिख सकते हैं हम ऐसे, ऑर्गन्स which helps directly in digestive process, डाइजेशन की प्रोसेस में जो ऑर्गन्स डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं या जहां डायरेक्टली डाइजेशन हो रहा है, उनको हम क्या कह देते हैं?
उनको हम कह देते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हम उन चीज़ों को कह देते हैं। अभी प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जहां डाइजेशन एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है, उनको कहेंगे हम डाइजेशन या फिर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। वो क्या क्या होते हैं, एग्जांपल्स में देख लेते हैं। तो पहला इज ओरल कैविटी। फर्स्ट इज ओरल कैविटी, ठीक, देन स्टमक, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ऐसी जगह हैं जहां से खाना होकर जाता है, और जहां जहां खाना होकर जाता है या थोड़ा देर भी स्टे करता है खाना, वहां पर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंटिन्यू होता रहता है। तो ये ऐसी जगह हैं जहां पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। ठीक है, उन ऑर्गन को हम बोलते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक, अब एक वन लाइनर दे रहा हूं मैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है, बहुत क्वेश्चन को घुमा घुमा कर भी जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है, बट यहां पर आएगा वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट्स। स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो पूछा जा सकता है कि भाई पहला डाइजेशन कहाँ होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कई बच्चे गलती करते हैं कि सर स्टमक से शुरू होता है या इंटेस्टाइन से या ड्यूडेनम से शुरू होता है, बट द आंसर इज माउथ। ठीक है, याद रखना है डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होता है, फ्रॉम माउथ। जैसे ही आप खाना मुंह में रखते हैं और उसको मैस्टिकेट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में खाना जैसे ही टूटता है और सलाइवा के साथ मिक्स होके बोलस बनाता है, वहीं पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज याद रखनी है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है स्टार्ट कहां से होता है, वो होता है माउथ से। देन पहला तो हमने पढ़ा प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, देन सेकंड इज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं यार, नाम में ही है एक्सेसरी, यानी कि हेल्प कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि खाना इन ऑर्गन्स से होता हुआ नहीं जा रहा है, लेकिन ये डाइजेशन में कुछ ना कुछ तो अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। अब जैसे कि एग्जांपल से ही आप लोग समझ जाएंगे क्या होता है। फर्स्ट इज टीथ्स, ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं। सेकंड इज सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करने में हेल्प करेंगे। देन पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस निकालते हैं, पर खाना यहाँ जाएगा नहीं कभी। देन इसके अलावा लिवर है, गॉल ब्लैडर है, तो ये सारे के सारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनमें खाना नहीं जाता है। तो यानी कि यहाँ डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन डाइजेशन के प्रोसेस को करने में ये जितने भी ऑर्गन हैं वो हेल्पफुल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, हाँ देख लेंगे। फर्स्ट इज बोलस। क्या होता है बोलस, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बोलस क्या होता है, तो च्यूड फूड, जो दांतों से आपने खाने को छोटा छोटा कर लिया और वो सलाइवा के साथ मिल गया, ठीक है, च्यूड फूड प्लस सलाइवा, ये बनता है बोलस। ठीक, ये बोलस क्या करता है, अब
ये जाएगा स्टमक में, स्टमक में गया और यहां पर बनाया उसने काइम। काइम क्या होता है? तो काइम इज बोलस प्लस जो एसिड पेट में रहेगा प्लस जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो उसमें मिलेंगे वो सब कुछ मिलकर बनाएगा काइम। ये काइम अब कहाँ गया? इंटेस्टाइन में गया। तो काइम बेसिकली अगर बोलें तो सेमी डाइजेस्टेड फूड हो गया और पार्शियली डाइजेस्टेड। कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड नहीं है ये, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये गया और यहां बनाया काइल, सॉरी काइल। अभी ये काइल क्या है? काइल इज काइम गया सीधा इंटेस्टाइन में, वहां उसमें और डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिले। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे ही मिले वो एक मिल्की वाइट सब्सटेंस में, तो वो एक मिल्की वाइट फ्लूइड में चेंज हुआ जिसमें इमल्सिफाइड यानी कि फैट और ऑयल्स, इमल्सिफाइड फैट, इसके अलावा फैटी एसिड्स, इसके अलावा इसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी रह सकते हैं। ठीक है, ये सब रह सकते हैं किसमें? दिस मिल्की वाइट फ्लूइड में, जिसको हम क्या कहते हैं? काइल। ठीक है, ये जाता है सीधा कहाँ? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू lymphatic सिस्टम में जाकर ये एब्जॉर्ब होता है। याद रखना है इस चीज को कि काइल जो है, ये काइल कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? जाके सीधा लिम्फेटिक सिस्टम में। तो ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड जो हो गया वो काइल हो गया। ठीक है, अभी क्या होता है? जीआई सिस्टम को और जो भी वेस्ट बचा, इस सब के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा, ठीक है, वो क्या बन गया? लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फीसीज बन गया और ये हो गया एक्सक्रीट। कहाँ से? एनस से। तो यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस खत्म। ठीक है, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बीच बीच में पूछते रहना है कमेंट्स में। अभी क्या करेंगे? जो जीआई ट्रैक्ट है उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं? डिवीजन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो दो तीन तरीके हैं, देख लेते हैं। जीआई ट्रैक्ट, डिवीजन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। सो पहला जो लेते हैं, अपर जीआई ट्रैक। अपर जीआई ट्रैक में क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो अपर जो जीआई ट्रैक्ट है, माउथ, ठीक है, फेरिंक्स, इसोफेगस,
स्टमक, स्टमक एंड ड्यूडनम। ठीक है, ये हो गया अपर जीआई ट्रैक्ट में। अभी सेकंड इज लोअर जीआई ट्रैक्ट। भाई एक अपर है तो दूसरा लोअर जीआई ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, कहाँ से इसको डिवाइड करते हैं देख लेते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जेजुनम आ जाएगा और इलियम आ जाएगा। ठीक है, इलियम आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें सीकम और अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपेंडिक्स याद रखना है। हो सकता है। देन असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, देन रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो ये हमारा लोअर जीआई ट्रैक्ट हो गया पूरा। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उन्होंने कई बार देखा होगा कंसल्टेंट्स को बोलते हुए कि अपर जीआई ब्लीड है या लोअर जीआई ब्लीड है। तो यहाँ से आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अपर जीआई का मतलब कहाँ से ब्लीड हो सकता है, या लोअर जीआई ब्लीड है तो कहाँ से वो ब्लीड हो सकता है। ठीक है, सेकंड, तो सेकंड डिवीजन कैसे करेंगे हम? तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ क्या होता है, हमारे पास प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट है। तो क्या होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, अगर देखें तो डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बट देखिए हमने गट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया इसको। जैसे ही हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद क्या रहा कि फोरगट, फोरगट, फोरगट क्या है, कहां से कहां तक हमने डिवाइड किया? फोरगट में इसोफेगस से टू सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक। ठीक, फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉरी सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक हमने डिवाइड किया फोरगट में। ठीक, इसोफेगस से लेकर, तो फोरगट से ये सारे के सारे इसोफेगस से लेकर सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बीच में जितने भी ऑर्गन रहेंगे वो सारे के सारे इससे ही बनते हैं। यानी कि जितने भी सिस्टम हैं फोरगट, मिडगट और हाइंडगट से ही बने हुए हैं। तो फोरगट से क्या क्या बना? इसोफेगस बना, इसोफेगस बना, स्टमक हुआ, देन ड्यूडेनम बना, इसके अलावा लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। ठीक है, ये मेजर ऑर्गन है। देखना थोड़ा लिवर और पैनक्रियास के ऊपर क्वेश्चन
शायद पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो फोरगट हमने कहाँ से कहाँ तक डिवाइड किया, इसोफिगस से, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी ऑर्गन है वो किससे बने, फोरगट से बने। तो सेकंड पार्ट है मिडगट। तो मिडगट से क्या क्या ऑर्गन बन रहे हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, एलियम, सीकम, अपेंडिक्स। इसके अलावा अगर देखें तो असेंडिंग कोलोन, ascending colon and 2/3 of transverse colon, 2/3 of transverse colon। ठीक है, ये पार्ट, ये वो सिस्टम्स हैं, या ये सॉरी ये वो ऑर्गन है जिनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, मिडगट से हुआ। क्वेश्चन अगेन पूछ सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे अपेंडिक्स है, या फिर लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी कभी बार पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ें याद रखनी है। थर्ड इज हाइंडगट, इज हिंडगट। हिंडगट से क्या क्या ऑर्गन बन रहे हैं, तो सिर्फ 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन जो बच गया था यहाँ पे, ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन पूरा, डिसेंडिंग कोलोन, इसके अलावा रेक्टम, रेक्टम, देन एनल कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो जीआई का हमने डिवीजन 3 पार्ट में किया था, किसके हिसाब से, ड्यूरिंग फीटल लाइफ में जो प्रिमिटिव गट होता है, प्रिमिटिव गट के अकॉर्डिंग जो 3 गट, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट बना, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका डिवीजन कर लिया। ठीक है। अभी मोटा मोटा अगर हम देखें तो हिस्टोलॉजी ऑफ जीआईटी, ठीक है, जीआईटी की हिस्टोलॉजी, यानी कि जीआईटी हिस्टोलॉजी, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत कॉमन है, वन लाइनर्स बहुत सारे पूछे जाते हैं जीआईटी के हिस्टोलॉजी पार्ट से, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट इज, सबसे कॉमन चीज जो याद रखनी है कि देयर आर 4 लेयर्स, 4 बेसिक लेयर हैं, 4 बेसिक लेयर हैं, which covers GI ट्रैक, पूरा ऊपर से नीचे माउथ से लेकर एनल कैनाल तक 4 बेसिक लेयर हैं हमारे पास जो पूरा कवर करती हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं। सो फर्स्ट लेयर इज सीरोसा एंड इसको हम एडवेंटिशिया भी बोलते हैं, ये अलग अलग लेयर है वैसे तो। सेकंड इज मस्कुलर, मस्कुलरिस बोल दो या फिर मस्कुलर लेयर है। थर्ड लेयर जो होने वाली है वो सब म्यूकोसा एंड फोर्थ वन इज म्यूकोसा। अब इन चारों लेयर के बारे में एक एक करके डिटेल्ड में हम आगे देखते हैं। ठीक, 4 बेसिक लेयर हैं। तो पहली लेयर जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पहली लेयर सीरोसा एडवेंटिशिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है जीआई की। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट का सबसे जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं सीरोसा, सीरस लेयर है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ
consist of connective tissues and elastic fibers। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है। सीरोसा की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें कौन कौन से टिश्यूज मिलते हैं या किस से वो चीज़ बनी होती है। तो इलास्टिक फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज़ याद रखनी है। ऑल इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, जितने भी इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे आर कवर्ड विद सीरोसा। ठीक है, एग्जांपल, मोस्ट ऑफ स्टमक, ठीक, मोस्ट ऑफ द स्टमक, देन फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum, then small intestine पूरा, small intestine, cecum, appendix, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। देन ट्रांसवर्स कोलोन, sigmoid colon एंड रेक्टम। ठीक है, तो जीआई ट्रैक्ट में अगर देखें तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स इंट्रापेरिटोनियल हैं, जिनका आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो होता है सीरोसा से। थोरैसिक कैविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं कि थोरैसिक कैविटी जो हमारी है, थोरैसिक कैविटी, तो थोरैसिक कैविटी में एक तो फेरिंक्स एंड दूसरा ईसोफेगस, दे आर कवर्ड विद सीरोसा से कवर है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें बात की इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स के बारे में। तो भाई इंट्रापेरिटोनियल है तो कुछ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल भी होगा। पेरिटोनियम एक ऐसी लेयर है जो आपके स्टमक के जस्ट ऊपर या जितना भी जीआई ट्रैक्ट रहता है उसको कवर करती है। तो अगर इंट्रापेरिटोनियल कवरिंग है तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यानी कि इस पेरिटोनियल जो लेयर है इसके बाहर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिसके बाहर भी होंगे, तो उसके बारे में एक बार ऊपर से देख लेते हैं। हम बोलेंगे उसको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। ठीक है, कहाँ होते हैं? सिचुएटेड बिहाइंड पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के ठीक पीछे ये होते हैं सिचुएटेड, तो इसलिए इनको हम कहते हैं रिट्रोपेरिटोनियल। एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जी? पहला इंपॉर्टेंट, किडनी आर रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। देन किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं कौन सी ग्लैंड? इज सुप्रारीनल ग्लैंड्स और एड्रिनल्स। ठीक, देन पैनक्रियास, देन स्प्लीन, सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। किडनी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना ही चाहिए। अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो यूट्रस इज रिट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, एक और चीज इसमें याद रखनी है जो अगेन
थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पार्ट्स ऑफ colon, part of colon which is retroperitoneal। कोलोन का कौन सा हिस्सा है जो रिट्रोपेरिटोनियल है? तो उसके एग्जाम्पल हैं, असेंडिंग है, असेंडिंग कोलोन है पहला, डिसेंडिंग कोलोन इज रेट्रोपेरिटोनियल, एंड रेक्टम, रेक्टम इज रिट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो यहां पर हमारा जो पहला लेयर तो यहां पर हमारी जो पहली लेयर थी सिरोसा लेयर, वो हमने फिनिश करी। ठीक है, सेकंड लेयर के बारे में कुछ देखते हैं अभी। सेकंड लेयर इज कौन सी थी? मस्कुलरिस, मस्कुलरिस या फिर मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर नाम में ही है मसल्स है। ठीक है, तो क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ कितने लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स ऑफ मसल्स। 2 लेयर रहती हैं मसल्स की, जनरली 2 ही लेयर रहती है पूरे जीआई सिस्टम में, पूरे जीआई ट्रैक्ट में सिर्फ 2 लेयर ही मिलती हैं मसल्स की। सिर्फ एक उसमें एक्सेप्शन है जिसमें 3 लेयर मिलती हैं, विच इज स्टमक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज सर्कुलर लेयर, and second is longitudinal layer, longitudinal कौन सी लेयर है? आउटर लेयर है। सर्कुलर लेयर इज इनर लेयर, याद रखना है, सर्कुलर अंदर है और लॉन्गिट्यूडनल बाहर है। ठीक है, जो तीसरी लेयर है ओब्लिक लेयर, वो मिडल लेयर है, वो सिर्फ स्टमक में मिलती है। तो अब इनका काम क्या है? यहाँ पे लेयर तो है कि भाई 2 मसल की लेयर है, एक सर्कुलर है एक लॉन्गिट्यूडनल है, तो इनका कुछ ना कुछ काम भी जरूर रहेगा। तो देखते हैं, जो सर्कुलर लेयर है, ठीक है, जो सर्कुलर लेयर हमारे पास यहाँ पर है, इसका यूज क्या है, क्या करती है ये सर्कुलर लेयर? प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ फूड, जिसको हम बोलते हैं क्या? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने का काम करती है सर्कुलर लेयर। एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल का यूज क्या रहेगा यहाँ पे? शॉर्टन्स द ट्रैक्ट, ये आपकी जीआई ट्रैक्ट को शॉर्ट करने का काम करती है। ठीक, तो यहाँ पर एक्सेप्ट एक है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है? स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में मैंने जैसे बताया 3 लेयर है, 3 लेयर यहाँ पर है। आउटर लेयर है लॉन्गिट्यूडनल, मिडल is oblique, and third is
सर्कुलर लेयर इज इनर लेयर। अब हमने लॉन्गिट्यूडनल मसल का यूज देख लिया, सर्कुलर मसल का यूज देख लिया, अब ओब्लिक मसल है, इसका क्या काम है भाई, एक बार देख लो। इसका जो काम है वो है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आएगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास है सर्कुलर मसल्स, ठीक है, सर्कुलर मसल है, और यहाँ पर है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। इनके बीच में जो है, इनके बीच में अगर देखें यहाँ, तो यहाँ पर जो रहता है वो मिलता है हमें माइएंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। क्या होता है भैया माइएंट्रिक प्लेक्सस? ये अगर देखें तो नर्व्स हैं बंडल में, नर्व्स के बंडल हैं जो माइएंट्रिक प्लेक्सस बनाते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कंट्रोल करना पेरिस्टाल्सिस को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है भाई? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ हमारा माउथ, ठीक है, इसोफेगस गया, स्टमक आया, ड्यूडनम, देन इंटेस्टाइन शुरू हो गई, ठीक। इंटेस्टाइन यहाँ पे पूरी, देन यहाँ से एनस आया। तो एक ऐसा मूवमेंट, ठीक, एक ऐसा मूवमेंट जो हम खाना जब खाते हैं, यहाँ से गया फूड, हमने खाया, और एक बोलस जो जाएगा वो हमेशा ऐसे मूवमेंट में जाएगा, ठीक है। ये जो फोर्स होगा ये डाउनवर्ड होगा, क्यों होगा? कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स के कारण, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा, जो कि डाउनवर्ड फोर्स एक लगता है, ठीक, जिससे आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हेल्प करता है वो डिफिकेशन में भी करता है, ठीक है। यहाँ से डिफिकेशन होगा। तो ये मूवमेंट कैसे आता है? मसल्स के कारण आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण आता है, और उसको कौन अपना कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है ये नर्व बंडल जो बना रहा है माइएंट्रिक प्लेक्सस, ठीक। इसको क्या बोल देंगे हम? ये माइएंट्रिक प्लेक्सस भी है यहाँ पे, ये कंट्रोल जो कर रहा है। तो ये एक्टिविटी जो इनिशिएट होती है इसको बोलते हैं पेस मेकर सेल, पेस मेकर सेल्स, ठीक है। हार्ट का पेस मेकर तो सुना होगा, लेकिन पेस मेकर ऑफ जीआई, उन सेल्स का नाम क्या है? उन सेल्स का नाम इंपॉर्टेंट है, देख लो। माइएंट्रिक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल, ठीक, ये याद रखना है। माइएंट्रिक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए अगेन, ठीक। पेसमेकर सेल्स हैं, पेसमेकर सेल्स का नाम क्या है? माइएंट्रिक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल, जो कि कंट्रोल करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। बनाता कौन है? माइएंट्रिक प्लेक्सस, ठीक। माइएंट्रिक प्लेक्सस के बारे में अगर और कुछ देखें तो हाँ, इसको जो माइएंट्रिक प्लेक्सस है उसको हम कहेंगे ऑर्बेक्स प्लेक्सस, ऑर्बेक्स प्लेक्सस भी कहते हैं
अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, ऑर्बेक्स प्लेक्सस और माइंट्रिक प्लेक्सस दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। यहाँ पर हमारा सेकेंड लेयर कंप्लीट। थर्ड लेयर के बारे में बात करते हैं। थर्ड लेयर इज म्यूकोसा, या थर्ड लेयर सब म्यूकोसा, सॉरी सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर क्या होती है लेयर में? तो सब म्यूकोसा लेयर में क्या होता है? लेयर ऑफ irregular कनेक्टिव टिश्यू रहती है, ठीक है। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर उसमें रहता है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है? इसके साथ ही इसमें रहते हैं ब्लड वेसल्स, lymphatics and nervous branches, nerve branches रहती हैं, ठीक है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए भी, ये भी एमसीक्यू के लिए है। It also contains submucosal plexus इसमें मिलता है। क्या बोलते हैं हम इसको? Meissner's plexus, ठीक है। Meissner's plexus। अगेन Meissner's plexus प्लस ऑर्बेक्स प्लेक्सस, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ENS है। क्या है ENS का? इस एंट्रिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एंट्रिक नर्वस सिस्टम को और क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ गट। इंपॉर्टेंट है, ब्रेन ऑफ गट किसको कहते हैं? ENS को। ENS किससे मिलके बनता है? Meissner's plexus और ऑर्बेक्स प्लेक्सस, ठीक। इंपॉर्टेंट है। अब भाई ब्रेन है तो ब्रेन का कुछ काम भी होगा, तो रोल क्या है? टू कंट्रोल करता है किसको? मोटिलिटी एंड सिक्रीशंस, ठीक है। गट के मोटिलिटी को और सिक्रीशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन अब आते हैं हम अपने फाइनल लेयर पे, विच इज म्यूकोसल लेयर, ठीक। म्यूकोसल लेयर पे आते हैं तो पहला तो दिस इज इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयर है ऑफ GIT, ठीक। It surrounds
द ल्यूमेन, या फिर इसको बोलें ओपन स्पेस विद किस से, विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो जितने भी हॉलो ऑर्गन से मान लीजिए आर्टरी है, तो इसकी जो इनर लेयर है, अंदर वाली लेयर है, ठीक है, उसको कवर करने का काम कौन करती है, म्यूकोसा करती है। ठीक। इसके एग्जांपल देखें कि कहाँ कहाँ ये मिलता है। तो माउथ, फेरिंग्स में हो जाएगा, देन अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड एनल कैनाल, यहाँ ये प्रेजेंट रहता है। ठीक। म्यूकोसा जो लेयर है वो एकमात्र ऐसी लेयर है जो डाइजेस्टेड फूड और पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो रहता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, क्योंकि इनर मोस्ट लेयर है तो उससे टच होता हुआ सब कुछ जाएगा। तो दिस लेयर comes in direct contact with digested food, जिसको क्या कह देते हैं हम, काइम, और पार्शली डाइजेस्टेड हो गए, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, दैट इज काइम। म्यूकोसा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 3 लेयर होती हैं इसकी। कौन कौन सी लेयर? पहला एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, एंड थर्ड इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक, एक एक करके बहुत शॉर्ट में देख लेंगे इनको। पहला लेयर एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है भाई, इसको देखते हैं। हेल्प्स इन, एपिथेलियम का काम क्या है? हेल्प्स इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इन तीनों में हेल्प कौन करता है? एपिथेलियम। देन सेकंड इज लैमिना प्रोप्रिया। इसका काम क्या है? लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ये, कनेक्टिव टिश्यू, तो जोड़ने का काम करेगा। थर्ड इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसका काम क्या है? ये भी एक लेयर ही है। इसमें क्या होता है? लेयर ऑफ स्मूथ मसल रहता है। ठीक है, स्मूथ मसल की लेयर रहेगी इसमें, विच हेल्प्स इन पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस के मूवमेंट पे हेल्प करेगा ये।
ठीक, तो यहाँ पर हम इसको एंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सारी की सारी जो 4 लेयर हैं, जो GIT के लेयर हैं, उसको कवर किया। इसमें से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे को इनबॉक्स करिए। MCQs हम जल्दी ही इसके ऊपर सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्या देखने वाले हैं हम, उसमें हम अब कवर करेंगे जितने भी हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जैसे टीथ्स हो गए, टंग और सैलिवरी ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, दोनों ही, लार्ज भी एंड स्मॉल भी, रेक्टम एंड एनस। उसके बाद हम कोशिश करेंगे लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और स्प्लीन, ये सारे टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे। देन उसके बाद इसके MCQs जितने भी हैं, डायग्राम्स, ठीक, वन वर्ड्स। तो ये 1 वर्ड्स का एक छोटा सा सीरीज ऑन GIT, जल्दी ही हम इसको भी कवर करेंगे कि 1 वर्ड वाले कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको GIT में याद रखने हैं। पर अभी के लिए जितना आज हमने पढ़ाया है, जितना आज हमने लेक्चर में कवर किया है, उसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है, लिखना है, और उसके ऊपर जितने हो सके उतने MCQs आपको कवर करने हैं। थैंक यू।